श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आप सभी की कामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि का महापर्व। आपको एक धतूरे से ये उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इस शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन से हमेशा के लिए धन की समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं, किसी और दिन नहीं किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उज्जैन के जो श्री महाकालेश्वर जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर किस तरीके से यहां पर अभिषेक किया जाता है पंचामृत से, आप सभी लोगों को यह दर्शन कराना मैंने उचित समझा। आप सब दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय है ना, वो आपको एक धतूरे से करना होगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, धन आ नहीं रहा है, कर्जा लेकर के आपने दुकान डाली, कर्जा तक चुकता नहीं हो रहा है, या फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसान हैं, है ना, खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, तो उस खेतों में फसल भी लहलहाएगी, आपकी दुकान भी चलेगी, धन भी आएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। समय का खास करके ध्यान रखना है इस वाले उपाय के अंदर। अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है ना, तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक धतूरा। ठीक है, खंडित धतूरा, टूटा फूटा धतूरा मत लेना। आपको सिर्फ एक धतूरा लेना है। ये चीज चेक कर लेना, फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक धतूरा लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, केवल ये 2 चीजें। लेकिन उपाय का करने का एक नियम है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ रात्रि के 12 बजे किया जाता है ना। रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि के दिन, यानी कि 8 तारीख को जब रात्रि हो जाएगी ना, तब आपको यह वाला उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। रात्रि को 12 बजे इस एक धतूरे को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अगर मंदिर नहीं खुले रहते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं है जो कि शिवरात्रि के दिन महादेव का मंदिर ना खुला हुआ रहे। ये सबसे बड़ा दिन है महादेव का दिन। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके एक धतूरा महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि जो डंडी रहे ना, वो आपसे विपरीत दिशा में रहे। इस एक धतूरे को नाम, गोत्र और कामना कह करके यहां पर समर्पित करना। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस धतूरे को यहां पर समर्पित कर दें, उसके पश्चात अपनी कामना कह करके मंदिर के द्वार पर जाकर के आपको खड़े हो जाना है। कम से भी कम नहीं तो 20 से 30 मिनट तक, है ना, 20 से 30 मिनट तक, लगभग 12:15 से 12:30 बजे तक आपको खड़े रहना है और खड़े रह करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, जब ये जाप आपका खत्म हो जाए, जब आपके 20 से 30 मिनट हो जाए, वापस आपको मंदिर के अंदर आना है। ये जो धतूरा आपने चढ़ाया है, इस धतूरे को आपको यहां से उठाना है, बाबा से कामना करके अपने घर पर आना और अपने घर पर आकर के किसी भी लाल कपड़े में इस धतूरे को बांध देना। इस तरीके से पोटली बना लेना और इस पोटली को बनाने के पश्चात आपको अपने घर में इस पोटली को सुरक्षित रख देना है। कितने टाइम तक रखे रहने देना है? जब तक अगली महाशिवरात्रि नहीं आ जाती। इस 1 साल में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, दुकान के लिए कर रहे हो, फैक्ट्री के लिए कर रहे हो, वहां गल्ले में जाकर के इस लाल पोटली में रखे हुए धतूरे को रख देना। किसी किसान के खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही है,
कीड़े लग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, खेतों में जाकर के इसे थोड़ा सा लंबा इतना गड्ढा खोदना कि वो निकल ना पाए, गड्ढे में खोद करके उस खेतों में डाल देना, गाड़ देना, उसी दिन से आपकी खेतों में फसल लहलहाने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। गुरुदेव ने कहा कि जिनका कोई साथ नहीं देता उसका साथ मेरा महादेव देता है। अगर आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, तो अपने वक्त को सुधारने के लिए, भाग्य को अपना चमकाने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन के इस उपाय को करना आप में से कोई भी नहीं भूलेगा। एक बेलपत्र लेनी है मात्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, शहद की एक बूंद आपके जीवन की सारी समस्याओं का काट कर देगी। और साथ ही साथ लेना है आपको पीला चंदन। कौन सा चंदन लेना है? पीला चंदन आपको लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। शिवरात्रि के दिन किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है इस वाले उपाय के लिए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, ध्यान रखना, इस बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन से ओम लिख देना है ना। अपने हाथ की अनामिका उंगली से, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, आप अपने मन में ओम शब्द का स्मरण करना, यहां पर लिख देना। और लिख देने के पश्चात मध्यस्थता जोड़ करके, है ना, यहां पर इस बीच में मध्यस्थता जोड़ करके आपको एक शहद की बिंदी, जहां पर ये तीनों की तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां पर आपको एक शहद की बिंदी लगा देनी है। ठीक है। और इसे इसी जगह से, शहद वाले स्थान से उठा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित इस तरीके से करना कि जो डंडी का भाग रहे वो रहे आपसे विपरीत दिशा में। बड़ी वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने ओम लिखा है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपना दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर रख के अपनी कामना कहकर के वापस चले आ जाइएगा। उसी पल से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इनकी केवल दवाइयां चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो दवाइयां लग भी नहीं रही है, ना ही स्वास्थ्य सही हो रहा है। तो महाशिवरात्रि के दिन गुरुदेव ने कहा 7 धतूरे आपको लेने हैं। कितने धतूरे? 7। उनमें से एक धतूरे के ऊपर आपको मोली लपेट देनी है। जिन लोगों ने उपाय समझा होगा ना, मैंने बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इस वाले उपाय को ध्यान भी करा होगा कि यह महाशिवरात्रि का उपाय है। ठीक है। बहुत सारे लोग नए वीडियो बताने के चक्कर में वो क्या करते हैं, मैं आपको एक रियलिटी बात बता देता हूं। वो ये चाहते हैं कि भैया हम नए उपाय बताएं ताकि लोग देखें, है ना, तो वो कुछ भी बना करके डाल देते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। जो उपाय जिस दिन का है उसी दिन का बताता हूं। चाहो तो रिपीट कर देता हूं, वापस बता दूंगा, लेकिन वही उपाय बताऊंगा जो कि एकदम सिद्ध उपाय हैं, है ना। तो आप इन्हीं वाले उपायों पर ध्यान दीजिए और पूरे नियम के साथ किया कीजिए। मोली जो आपने ली है वो सिर्फ एक धतूरे पर आपको चारों तरफ लपेटनी है और बाकी के 6 धतूरे ऐसे के ऐसे ही रहने देना। ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इसे लेकर के महाशिवरात्रि के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो मोली लगा हुआ धतूरा है, उस धतूरे को आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। आपके परिवार का जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल करके मोली लपेटा हुआ धतूरा आपको शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। नाम ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से यहां पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 6 धतूरे हैं, उन 6 धतूरों को चढ़ाने का क्रम: पहला धतूरा भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा माता रानी के हस्त कमल पर, पांचवा जो ये तप यहां से जलाधारी से जल जो नीचे गिरता है इस नीचे वाली जमीन पर, यहां पर पांचवा,
और जो छठा एक धतूरा बचा है वो आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, नंदी के उठे पैर पर समर्पित करना। ठीक है, ये कर दिया। उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस 5वें नंबर के धतूरे पर आकर के गिरेगा, इस वाले नंबर पे, है ना, तो इस पर आपको गिरने देना है। जब जल पूरा खत्म हो जाए, आपको उस व्यक्ति का नाम, गोत्र और उसके स्वास्थ्य को सही करने की कामना करते हुए इस 5वें नंबर के धतूरे को, जो कि शिवलिंग से नीचे की तरफ यहां पर रखा हुआ है जलाधारी के नीचे, इसको उठा लेना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाम का क्रम ध्यान देना। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इसे उठा करके लाना। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के मस्तक से, सबसे पहले उसके मस्तक से, उसके बाद में उसके हृदय से और उसके शरीर से आपको इसे टच करवाना है। और टच करवा देने के पश्चात इस धतूरे को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे गाड़ देना। केवल महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को किया जाता है। वो व्यक्ति मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर उठ करके खड़ा हो जाता है, उसकी सारी बीमारियां खत्म होने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का है ना, हमेशा घर में क्लेश मचाए रखता है, अपशब्द बोलता है, नफरत करता हो सबसे, एक छोटा सा काम, एक आपको दीपक तैयार करना है जौ के आटे का। इसमें यह चीज ध्यान रखना, जौ का आटा। कैसा दीपक? चौमुखी दीपक, चौमुखी दीपक। इसमें लगानी होंगी आपको 4 बत्तियां। यहां पर आपको 2 ही बत्तियां लग रही है, आपको 4 बत्तियां लगानी है। और इसके अंदर भरना होगा आपको, आधा भरना है तिल के तेल से। कोशिश करना, अगर आपके पास में पूरा तिल का तेल है तो पूरा तिल के तेल से भर सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल से पूरा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तेल से भर लो, दोनों में से। और आपको लेना होगा एक सफेद फूल। ध्यान रखना, इसमें गलती से भी केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। ठीक है, इस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात इस दीपक को और उस एक फूल को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे शिवरात्रि के शाम के समय, है ना, प्रदोष काल में, जब अंधेरा हो जाए। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसकी पेड़ की जड़ों में उस 4 बत्ती के दीपक को लगा करके अपनी कामना कह करके कि वो व्यक्ति सुधर जाए, उस एक सफेद फूल को इसी के अंदर डाल करके आ जाना। उसी वक्त से वो आदमी अपनी नफरत छोड़ देगा, चिड़चिड़ापन छोड़ देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।